क्या अल-कायदा अतीक का आका? जी हां, ये चंद गंभीर सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं कि माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या पर आतंकी संगठन अल-कायदा भारत को गीदड़ भभकियां दे रहा है। अल-कायदा कह रहा है कि माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ की हत्या का बदला लेगा। सवाल यही है कि माफिया डॉन अतीक और अशरफ के मर्डर से आतंकी संगठन अल-कायदा क्यों बिलबिलाया है? अतीक से अल-कायदा का रिश्ता क्या है? यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद का जो पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया था और सवाल उठा था कि पाकिस्तान में अतीक का सगा कौन है, तो क्या आतंकी संगठन अल-कायदा की इस गीदड़ भभकी से साफ हो गया है कि वो ही पाकिस्तान में बैठा अतीक का आका है? अतीक का आतंकी कनेक्शन पहले सामने आया था और अब अतीक की हत्या के बाद उसका अल-कायदा के साथ एक कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि अल-कायदा ने अतीक के मर्डर का बदला लेने की बात कही है। आतंकी संगठन अल-कायदा का अतीक से क्या कनेक्शन है और अतीक की मौत पर अल-कायदा इतना बिलबिलाया हुआ क्यों है, ये अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या पाकिस्तान में अतीक का कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है जो आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है और जिसकी सरपरस्ती में अतीक आतंकी कनेक्शन से जुड़ा हुआ था, और अल-कायदा से अतीक का क्या रिश्ता, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा के अतीक पर बिलबिलाने की वजह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि आखिर अल-कायदा ने अतीक अशरफ की हत्या पर गीदड़ भभकी क्या दी है और कैसे दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर आतंकी संगठन अल-कायदा की गीदड़ भभकी वाली 7 पन्नों की एक चिट्ठी वायरल हो रही है। अल-कायदा की इस वायरल चिट्ठी में यूपी के माफिया डॉन अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या का जिक्र है। माफिया डॉन और गैंगस्टर अतीक और अशरफ को शहीद बताया गया है। अल-कायदा ने चिट्ठी में लिखा है, यूपी में लाइव टीवी कैमरों के सामने कनपटी पर बंदूक रखकर माफिया बंधु अतीक अशरफ का कत्ल कर दिया गया। उनकी हत्या का बदला लेने की जरूरत है। इसके बाद आतंकी संगठन गीदड़ भभकी दे रहा है कि अतीक अशरफ की हत्या का बदला जिहाद के जरिए लेंगे। जो लोग भी इस वारदात में शामिल थे उनको सबक सिखाया जाएगा। अतीक की हत्या के बाद अल-कायदा के द्वारा दी गई इस गीदड़ भभकी के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि अतीक की मौत का बदला लिया जाएगा। इतना ही नहीं, अतीक और अशरफ को शहीद की बात यहां पर सामने आ रही है, शहीद का दर्जा यहां पर देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि टीवी मीडिया कैमरों के सामने अतीक की हत्या की गई। यानी सब कुछ इस पत्र में है, इस धमकी भरे खत में है जिसे अल-कायदा ने जारी किया है। दरअसल डॉन अतीक और अशरफ के पाकिस्तान कनेक्शन की बात भी सामने आई थी। गैंगस्टर अतीक और अशरफ पर रिमांड कॉपी से बहुत बड़ा खुलासा हुआ था। अतीक और अशरफ ने अपने रिश्ते आईएसआई एजेंट और लश्कर से कबूल किए थे, जो ड्रोन के जरिए हिंदुस्तान में हथियार भेजते थे। अतीक पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आने वाले हथियार खरीदता था। रिमांड कॉपी में बताया गया था कि पाकिस्तान से पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार गिराए जाते थे। हथियार पंजाब बॉर्डर पर फार्म हाउस में आते थे, वहीं से जम्मू कश्मीर भी आतंकियों को भेजे जाते थे। हत्या से पहले अतीक और अशरफ ने पुलिस की पूछताछ में यह खुलासा किया था, यह स्वीकार किया था कि उनके रिश्ते पाकिस्तान से हैं। इसके अलावा बॉर्डर पार से ड्रोन के जरिए वो हथियारों को मंगाते थे और उन हथियारों का इस्तेमाल अपनी गैंग को चलाने में किया करते थे। पाकिस्तान से इस तरह के कनेक्शन, आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आना, अतीक और अशरफ के द्वारा उसको कबूल करना पुलिस की पूछताछ में, यह भी अपने आप में कई सारे गंभीर सवाल हैं। और इधर अतीक की हत्या के बाद अल-कायदा के द्वारा जो धमकी भरा खत दिया गया है, यह भी सवाल खड़े कर रहा है कि पाकिस्तान
पाकिस्तान में बैठा वो कौन शख्स है जो अतीक के साथ कांटेक्ट में था और अलकायदा इतना क्यों परेशान है अतीक और अशरफ की हत्या के बाद। अब सवाल यही है कि क्या भारत में स्थानीय माफिया के जरिए आतंकी संगठन अलकायदा जो अपने खौफनाक और नापाक मंसूबे अंजाम देने की कोशिशों में लगा था उस पर पानी फिर गया है? क्या अतीक और अशरफ की हत्या से अलकायदा का मौत के जखीरे वाला काला कारोबार चौपट हो गया है, जिसके बाद आतंकी संगठन बिलबिला रहा है और गीदड़ भभकिया देकर अपनी खींच मिटा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।